वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो सर्वे का हम लोग पहला जो टॉपिक है वो देखते हैं, है ना। सबसे पहला हम लोग लेवलिंग पढ़ रहे थे। लेवलिंग जो कि फर्स्ट यूनिट है हमारे सर्वे का, और उसके हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं कि लेवलिंग क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन, अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज लेवलिंग। ठीक है, क्या बोला ये कि हम लोगों को रिलेटिव हाइट्स निकालना कोई भी पॉइंट्स का, वो चाहे अर्थ के ऊपर हो, सरफेस पे हो या नीचे हो। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है ना। और यहाँ पर क्या है? सी है। सी है यहाँ पर। हमको यहाँ पर कोई पॉइंट चाहिए, यहाँ पर कोई पॉइंट चाहिए, या यहाँ पर कोई पॉइंट चाहिए। अर्थ के सरफेस पे चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी पॉइंट्स चाहिए, हम लोग उसको डिटरमाइन करेंगे जिस भी मेथड से, उसको हम लोग बोलेंगे लेवलिंग। ओके, अब इम्पोर्टेंस क्या है लेवलिंग का? टू प्रिपेयर कंटूर मैप्स। पहला इम्पोर्टेंस, कंटूर मैप क्या होता है? हम लोग जो भी चार्ट बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं जिसमें हम लोग सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। एलिवेशन क्या होता है? समथिंग विच इज़ above or below the ground from any surface, the distance between any surface। मतलब यहाँ पर से अगर ये पॉइंट इतना ऊपर है तो ये पॉइंट जो है वो इस सरफेस से कितना ऊपर है, ये इसका एलिवेशन होगा। या फिर यहाँ पर है तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर्स है और ये 100 है, या यहाँ से यहाँ तक ये 100 है, तो ये टोटल 102 मीटर्स हो गया। 102 मीटर्स के जो पॉइंट्स होंगे, सेम पॉइंट्स, हम लोग क्या करेंगे? 102 102 102 ऐसे करके ज्वाइन करेंगे, जिसको उसको हम लोग बोलेंगे कंटूर मैप्स। ठीक है, कंटूर मैप्स हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? टू डिटरमाइन एल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स के एल्टीट्यूड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेवलिंग को यूज़ करते हैं। टू प्रिपेयर लेआउट मैप्स, हम लोगों को लेआउट मैप बनाना होता है, इसके लिए भी हम लोग लेवलिंग का उपयोग करते हैं। टू डिटरमाइन एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस, कोई भी पॉइंट अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है, कोई पहाड़ है, कोई माउंटेन रेंज है, कोई बिल्डिंग है, वो कितना ऊपर है अर्थ सरफेस से, ये सब जानने के लिए भी हम लोग लेवलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। सबसे पहला है डेटम सरफेस। डेटम सरफेस क्या है? अगर इसको हम लोग वो करें तो इट इज़, ये इज़ है, इट इज़ एन आर्बिट्री लेवल सरफेस टू विच एलिवेशंस आर रेफर्ड। हम लोग जिस भी लेवल सरफेस से हमारा एलिवेशन देखते हैं उसको हम लोग डेटम सरफेस बोलते हैं। आप लोग स्टेशन गए होगे, स्टेशन में आप लोगों को लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। जो स्टेशन का बोर्ड होता है रेलवे स्टेशन का, वहाँ पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। एक पर्टिकुलर ऊंचाई दी होती है, वो कहाँ से है? तो वो है मीन सी लेवल। कहाँ से? MSL, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से हम लोग उसको नापते हैं। ठीक है, अभी हमारा क्या है? मुंबई हाई। जो मीन सी लेवल है अभी हमारा, उसको हम लोग, वो कहाँ पर है? मुंबई हाई में। अब क्या है? ये कोई पॉइंट है मीन सी लेवल का। ओके, अब क्या होगा? यहाँ से हम लोगों को किसी भी जगह का, मान लीजिए दिल्ली का एलिवेशन चाहिए, तो हम लोग दिल्ली में हैं अगर, तो यहाँ से दिल्ली का जो एलिवेशन है वो कितना है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, वो होगा हमारा डेटम लाइन। यहाँ से लेकर, ये डेटम लाइन है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक का एलिवेशन मान लीजिए हो गया 400 मीटर का, लेट अस अज्यूम। ठीक, तो दिल्ली मीन सी लेवल से 400 मीटर ऊपर है, बोलने का मतलब ये है। तो डेटम सरफेस इज दैट पॉइंट। अगला है रिड्यूस लेवल। What is reduced level? The vertical distance of a point above or below with respect to the datum line is known as reduced level of that point. Reduced level क्या होता है? Vertical distance of a point, किसी भी पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस अबव या बिलो, ऊपर या नीचे, विथ रिस्पेक्ट टू datum line is reduced level। अब जैसे हम लोग दिल्ली का एग्जांपल लिए थे, दिल्ली में हम लोगों को कहीं पर तो भी सर्वे करना है, और वो रेलवे स्टेशन से इतना दूर है। रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? 400 मीटर्स पे। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ का जो एक पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोल दिए? एक पॉइंट है 400 मीटर्स। ठीक, यहाँ हमने अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया। हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? पॉइंट लेंगे, कोई तो भी पॉइंट लेंगे यहाँ पर। यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे। अब ये हमारा जो स्टाफ रखे, यहाँ से मेजर किया। स्टाफ इज़ व्हाट? नथिंग बट एक बड़ा सा स्केल, 4 मीटर का होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको मेजर किए,
तो ये कितना आ गया हमारा, मान लीजिए 1.2 मीटर्स, 1.2 मीटर्स ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 400 मीटर प्लस 1.2 मीटर, दैट इज़ 400 1.2 मीटर्स। ये हमारा आ गया क्या, रिड्यूस लेवल फॉर फर्स्ट पॉइंट। ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज। अब क्या है अगला, बेंचमार्क। बेंचमार्क इज व्हाट, अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन टू विच द हाइट ऑफ अदर पॉइंट्स कैन बी रिफर्ड इज कॉल्ड एज बेंचमार्क। क्या मतलब हुआ कि जो भी हम लोगों का पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी 400 मीटर्स माना था, ये वाला पॉइंट को हम लोगों ने 400 मीटर्स माना था। तो इस पॉइंट का एलिवेशन अपने को पता है, कहाँ से है वो, डेटम सरफेस से। डेटम सरफेस से एलिवेशन इस पॉइंट का अपने को पता है, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज 400 मीटर्स। ओके, तो ये हमारा बेंचमार्क हो गया। बाकी बाकी का हम लोगों को नहीं पता, यहाँ पर कितना है हम लोगों को कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ का आइडिया है कि दैट इज़ 400 मीटर्स। तो जहाँ पर का हम लोगों को पता होगा एलिवेशन, हम लोग सबसे पहला पॉइंट वहीं लेंगे, उसी को कहेंगे बेंचमार्क। ठीक, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से सर्वे की, ये हर जगह पे यूज़ होगी। अब जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं लेवलिंग के लिए, बेसिक इंस्ट्रूमेंट का सबसे बेसिक वो है डंपी लेवल। डंपी लेवल दिखता कैसा है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब देखिए यहाँ पर एक आई पीस है, यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है, ये है फुट स्क्रूज। इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, फिर उसके बाद हम लोग इस पे ही आके डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले इसका मैं आप लोगों को इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ। अब ये है डंपी लेवल। डंपी लेवल में क्या है, ये एक जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, एक ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमारी। ठीक, यहाँ पर है आई पीस, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट लेंस। सिंपल। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, जो हम लोग 3 पैर वाले स्टैंड लगाते हैं। ठीक, वो आपने अपने लैब में देखा होगा। जो हम लोग क्या जनरली शादी पार्टीज में जाते हैं तो वहाँ पर कैमरा मैन एक स्टैंड लिया होता है, तीन तीन पैरों वाला, उसी का बस हार्डर वर्जन। मतलब क्या है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है भारी है, इसलिए हमारा जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो क्या होगा, थोड़ा ड्यूरेबल होगा। ठीक, आप अपने जब जाएंगे लैब में तो देखेंगे वहाँ पर ट्राइपॉड स्टैंड आप लोगों को दिखेगा। ओके, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले क्या होता है हमारा, लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड के ऊपर क्या होता है, फुट स्क्रू। अब जो हम लोग टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग फुट स्क्रू की सहायता से ही करते हैं। क्लियर। फुट स्क्रू को क्या करेंगे हम लोग, पहले इनवर्ड्स घुमाएंगे, आउटवर्ड घुमाएंगे, वो अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये फुट स्क्रू क्या होता है, कुल मिला के जैसे क्या हुआ, अगर हम लोग ट्राइपॉड रखा, अपना ट्राइपॉड रखा हम लोगों ने, और वो ट्रूली हॉरिजॉन्टल नहीं है। ट्रूली हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, अगर एक ही लाइन पर नहीं है, अगर मुझे कोई भी एलिवेशन चाहिए इस पॉइंट का, तो मैं चाहूँगा ना मेरा ये जो है पूरा हॉरिजॉन्टल रहे, तब तो मुझे परफेक्ट एलिवेशन मिलेगा। अब क्या है, अगर वो थोड़ा सा भी ऐसा है तो मेरा एलिवेशन कैसा हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये जो एक एरर आएगा वो बहुत मायने रखता है। इसलिए मुझे ये चाहिए कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रूली हॉरिजॉन्टल रहे, और इसलिए फुट स्क्रू का हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग उसको लेवल कर सकें। ठीक, ऊपर है लॉन्गिट्यूडनल बबल और एक क्रॉस बबल। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, जो हम लोग जब ट्रूली हॉरिजॉन्टल है कि नहीं वो पता लगाने के लिए हम लोग बबल का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, और अगर क्या है वो इस तरफ झुका हुआ है, कुछ भी एंगल पे थोड़ा सा भी झुका हुआ है, तो जो बबल है हमारा लॉन्गिट्यूडनल बबल, वो इस तरफ जाएगा। यहाँ पर बीच में एक बबल होगा जो कि इस तरफ जाएगा। ठीक, और अगर इस तरफ झुका हुआ है तो वो बबल इस तरफ जाएगा, है ना। तो जब वो बबल सेंटर में है, दैट मीन्स कि हम लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रूली हॉरिजॉन्टल है ना। हम लोगों को इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है कि बबल जो रहे वो एक्यूरेट बीच में सेंटर में रहे। वो कैसे रहेगा, वो मैं अभी आप लोगों को इसी लेक्चर में टेम्पररी एडजस्टमेंट में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट को समझने का प्रयास करें। अब ये है एक फोकसिंग स्क्रू। व्हाट इज फोकसिंग स्क्रू, फोकसिंग स्क्रू इज नथिंग बट, जब हम लोग जैसे बायनोकुलर होता है हमारा, बायनोकुलर देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग स्टार्स को देखते हैं या फिर किसी को भी देखते हैं बायनोकुलर से, जो बहुत सारे मूवीज़ में यूज़ होता है बायनोकुलर। उसमें क्या होता है, बीच में एक कुछ तो भी गोल सा रहता है, जिसको घुमाने से क्या होता है, फोकस अच्छा हो जाता है। हम लोग बायनोकुलर से कुछ देख रहे हैं और फोकस हो नहीं पा रही है वो चीज़ें जिसको देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस छोटे से जो गोल सा ऑब्जेक्ट रहता है उसको घुमाते हैं की टाइप का, तो उससे फोकस हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकसिंग स्क्रू। फोकसिंग स्क्रू से क्या करते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो फोकस नहीं हो पा रही है, तो हम लोग उस स्क्रू को या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड घुमाएंगे। उससे क्या होगा, हम लोगों का
जो भी ऑब्जेक्ट है वो फोकस्ड हो जाएगा। अब एक बार हम लोग वापस से आते हैं इस पे। ये है हमारा फोकसिंग स्क्रू, यहाँ है आई पीस, ये है ऑब्जेक्ट लेंस, ये है लॉन्गिट्यूडनल बबल। अब देखिए यहाँ पर एक बबल है जो या तो इस तरफ भागेगा या तो इस तरफ भागेगा। दिस इज फुट स्क्रू, ओके। और दिस इज कंपस, यहाँ पर कंपस रहेगा। कंपस किस काम में आता है? हम लोग जब भी सर्वे मैप बनाते हैं तो कंपस में से हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। ये हमारा मान लीजिए ड्राइंग शीट है, लेट अस अज्यूम कि एक ड्राइंग शीट पे हम लोग को कुछ भी चीज़ बना रहे हैं सर्वे वर्क, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन लिखते हैं। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, क्या कौन से डायरेक्शन में, ताकि कल की डेट में कोई भी और जाए वहाँ सर्वे वर्क कंटिन्यू करने तो उसको प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के लिए वो है टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ अ लेवल। अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो मोर और लेस ये क्वेश्चन हर एक दो बार में कोकॉर्डिनेटली पूछते ही है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब ये इसका जो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो थ्योरी लिखी हुई है उसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। एट ईच सेटअप ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट टेम्पररी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। हर सेटअप पे टेम्पररी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, सिंपल है। इट इन्वॉल्व सम वेल डिफाइंड ऑपरेशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट इन प्रॉपर सीक्वेंस। हम लोगों को प्रॉपर सीक्वेंस में कोई भी काम करने के लिए एक रिक्वायर्ड जो ऑपरेशन है, मतलब कुछ प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले क्या है? सेटिंग, लेवलिंग, थर्ड इज फोकसिंग। तीन चीज़ें हैं, सेटिंग, लेवलिंग, फोकसिंग। सिंपल, सेटिंग, लेवलिंग, फोकसिंग। व्हाट इज सेटिंग? ये जो नीचे डेफिनेशन लिखा है इसको आप पढ़िए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ उसी चीज़ को। सेटिंग क्या है? हम लोग फील्ड पे गए, हमारा ट्राइपॉड स्टैंड कोई ऐसे जगह पर रखे जहाँ पर वो उसमें ज़्यादा वो ना आए, क्या बोलते हैं, सेटलमेंट ना आए। मतलब हम लोगों ने रख दिया, जैसे क्या होता है कई बार हम लोग जाते हैं, वहाँ का जो सॉइल होता है फिर मिट्टी होती है बहुत गीली होती है, वहाँ पर हम लोगों ने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, सॉरी ट्राइपॉड स्टैंड रखा। अब जैसे ही उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखे हम लोग, वो और सेटलमेंट कर गया, मतलब और नीचे चला गया वो ट्राइपॉड स्टैंड। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो गीली है, तो सेटलमेंट हो गई, बनी सी बात है ना, दलदली टाइप हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसा जगह चाहिए होता है जहाँ पर हम लोग रखें हमारा इंस्ट्रूमेंट, तो वो ज़्यादा सेटलमेंट ना हो हमारे ट्राइपॉड स्टैंड पर, ठीक। तो हम लोगों ने वहाँ पर रखा, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या रखा? हमारा ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इंस्ट्रूमेंट, ठीक। यहाँ पर वही लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट इज देन फिक्स्ड on the head by rotating the lower part of instrument with right hand and holding firmly the upper part with left hand। मतलब इंस्ट्रूमेंट हम लोग रखते हैं और ट्राइपॉड स्टैंड में ही नीचे क्या होता है हमारा, एक स्क्रू टाइप का होता है जिसको हम लोग टाइट कर देते हैं। मतलब ऊपर हम लोग उसको राइट हैंड से टाइट करते हैं स्क्रू को, और ऊपर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा है उसको लेफ्ट हैंड से अपने पकड़ते हैं, ताकि क्या है, इंस्ट्रूमेंट इधर उधर भागे मत, ठीक। इधर उधर चले जाएगा तो दिक्कत होगी। Before fixing the leveling screw are required to be brought in between the drive edge and the trivert. The bull's eye bubble, circular bubble, that is circular bubble, nothing but circular bubble, if present, then brought to the center by adjustment of tripod legs। हम लोगों को क्या करना है, जो ट्राइपॉड लेग्स है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को जो हमारे जो ये है स्क्रूज हैं उसको इस ऐसे घुमाना है ताकि वो जो बबल है इफ़ प्रेजेंट वो सेंटर पे आ जाए। वो कैसे करेंगे? लेवलिंग पे। सेकंड स्टेप क्या है? लेवलिंग। नेक्स्ट, लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले लेवल ट्यूब जो है, स्टेप वन पढ़िए। द लेवल ट्यूब इज ब्रॉट पैरेलल टू एनी टू ऑफ फुट स्क्रूज बाय रोटेटिंग द अपर पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों के 3 फुट स्क्रूज हैं, अभी अभी फिगर पे देखा था हम लोगों ने, उसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है 3 फुट स्क्रूज हैं, वन, अभी फॉर एग्जांपल 1 2 3, इसको नंबर दे देता हूँ मैं, ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो बबल ट्यूब था मेरा उसको पहले 2 और 3 के पैरेलल रखा। 2 और 3 के पैरेलल रख के क्या किया, मैंने दोनों स्क्रूज को या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड घुमाना शुरू किया। जैसे इसमें दोनों आउटवर्ड घुमा रहे हैं, ये देखिए, दोनों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है अपने को। तो दोनों को जब आउटवर्ड घुमाना शुरू किया स्क्रूज को, तो क्या होगा, बबल जो है इधर उधर मूव करना स्टार्ट करेगा। अब अगर बबल यहाँ पर है तो या तो इधर आएगा या तो इधर ही बने रहेगा, क्योंकि वो और इधर तो जा नहीं सकता,
है ना। तो हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वो आउटवर्ड नहीं होगा, इनवर्ड होगा अगर बबल इधर ही है तो, ठीक, या फिर किधर अगर इधर है तो भी, तो हम लोगों को या तो इनवर्ड घुमाना है या तो आउटवर्ड घुमाना है, दोनों स्क्रूज को। अब जब बबल सेंटर में आ जाएगा तो नथिंग, हम लोग क्या करना है, फिर इसको घुमा के हम लोगों को ये तीसरे वाले के पैरेलल कर देना है। 1 2 3 ऐसे नंबर दिया था ना हम लोगों ने अभी इस पे। तो अब क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट के पैरेलल रख दिया। अब जैसे हम लोग इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे थे, तो इसको जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है इस फुट स्क्रू को। जैसे हम लोग इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही क्या होगा, हमारा जो बबल है वो फिर से मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करेगा। फिर वो बीच में आएगा, जैसे ही बीच में आएगा फिर हम लोग उसको 360 डिग्री घुमा के देखेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट को, इफ़ द बबल इज इन सेंटर इन एवरी डायरेक्शन और नॉट। अगर नहीं है तो फिर से हम लोग सेम चीज़ करेंगे। अब हम लोग इसके पैरेलल रखेंगे, 2 और 1 के पैरेलल हमारा जो ये है बबल ट्यूब, फिर उसके बाद 3 के पैरेलल रखेंगे। फिर अब फिर भी नहीं हुआ तो 2 और 3 ऐसे करके हम लोग चलाते रहेंगे, ठीक है। दैट इज लेवलिंग, और वही यहाँ स्टेप 1 2 3 4 5 6 एंड 7 में लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो पॉज करके इन स्टेप्स को नोट कर सकते हैं, ओके। लास्ट इज फोकसिंग, एंड व्हाट इज फोकसिंग? फोकसिंग इज नथिंग बट हम लोग जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि वो एग्जैक्ट उसी स्थान को फोकस करके दिखाए जो हम लोग देखना चाह रहे हैं। जैसे हम लोगों ने स्टाफ रखा सामने, अब उस स्टाफ में कितनी रीडिंग आ रही है वो अगर फोकस नहीं रहेगा तो हम लोगों को समझ में नहीं आ पाएगी वो रीडिंग कितनी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फोकस करने का ट्राई करते हैं। इसी को हम लोग फोकसिंग कहते हैं। ये हम लोग किससे करते हैं, फोकसिंग स्क्रू हमारा जो होता है उससे हम लोग फोकस करते हैं, ओके। दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम लोग अगले लेक्चर में इसकी आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें, हाँ, एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं, 2 3 टर्मिनोलॉजीज। जैसे कि पहला है फोरसाइट, इंटरमीडिएट साइट और बैक साइट। ये होता है फोरसाइट, इंटरमीडिएट साइट और बैक साइट, ठीक है। हम लोग कहाँ गए, कहीं कहीं भी सर्वे वर्क कंटिन्यू करने गए, हम लोग सर्वे वर्क करने गए हम लोग। वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा कोई भी ट्रेन है, यहाँ पर हम लोगों ने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, ठीक। अब यहाँ का हम लोगों को एक एलिवेशन पता है जिसको मैं अब क्या बोलता हूँ, बेंचमार्क। मान लीजिए वो 100 मीटर्स है, लेट अस अज्यूम वो 100 मीटर्स है, ओके। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, मेजर करूँगा। तो ये जो रीडिंग आएगी मेरी, जो मैं आप लोगों का टेबल बनाऊँगा, एक एक मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है। उसमें मैं सबसे पहले लिखता हूँ स्टेशन नेम, तीसरा फोर साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड और बैक साइड रीडिंग। उसके बाद अगर मुझे सॉल्व करना है, 2 मेथड्स हैं, पहला राइज एंड फॉल, दूसरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों मेथड से मैं सॉल्यूशन करता हूँ। ये मैं अगले लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा आप लोगों को, पर टर्मिनोलॉजीज जो है वो मैं इस लेक्चर में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 100 मीटर्स का है, यहाँ पर मैंने एक कोई भी पॉइंट लिया और लेट अस अज्यूम वो 1 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये जो 1 मीटर आया, ये पहली रीडिंग हुई मेरी। अब मैं इसको स्टेशन ए ले लेता हूँ, दिस इज स्टेशन ए। तो स्टेशन ए से जो पहली रीडिंग आई मेरी वो क्या हुई, 1 मीटर। तो उसको मैं कहाँ लिखूंगा, फोर साइड पे, ठीक। द सेकेंड रीडिंग विच कम्स आउट टू बी 0.8 मीटर्स, 0.8 मीटर्स। अब मैं उसको कहाँ लिखूंगा, इंटरमीडिएट साइड में। द थर्ड एंड द लास्ट रीडिंग फ्रॉम दिस स्टेशन will come out to be, let us assume 1.1 meters। तो उसको मैं कहाँ लिखूंगा, बैक साइड पे 1.1 मीटर्स, ओके। अब नाउ दिस इज ओवर, मतलब अब यहाँ इस स्टेशन ए से मुझे कोई भी पॉइंट नहीं लेना है, तो मैं स्टेशन बी पे शिफ्ट करूंगा अपने इंस्ट्रूमेंट को। स्टेशन बी पे जैसे ही शिफ्ट किया मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को, तो जो सबसे पहली रीडिंग मैं लूंगा वो यही रीडिंग लूंगा जो लास्ट स्टेशन की थी। मतलब लास्ट स्टेशन की जो लास्ट रीडिंग थी वो सेकंड स्टेशन की फर्स्ट रीडिंग होगी। तो अब क्या हुआ, स्टेशन बी मेंशन करूंगा मैं, और जो पहली रीडिंग आएगी यहाँ से, लेट अस अज्यूम यहाँ से मैं जो पहली रीडिंग लिया वो हुई 0.9 मीटर्स। तो मैं वो फोर साइड में भरूंगा 0.9 मीटर। एंड इन सेम केस मैं इंटरमीडिएट साइड लूंगा, बैक साइड लूंगा।
अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार इंटरमीडिएट साइट आए, हो सकता है ये मेरी पहली रीडिंग हो, ये आखिरी रीडिंग हो, तो इंटरमीडिएट साइट आई ही नहीं, द फर्स्ट रीडिंग एंड द लास्ट रीडिंग। ठीक, तो ये है फोर साइड, बैक साइड, ठीक, एंड इंटरमीडिएट साइट। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों का सारा डाउट वहाँ पे क्लियर करने का ट्राई करूँगा। ओके, अब अगर आप लोगों को इस लेक्चर से या इसके पिछले वाले लेक्चर से भी कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, थैंक यू।